हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जिंदगी है वो सो रहा था और हमारा जो सिन है वो देख रहा था। और उसके बाद हमारा सिन उठता है और वो किचन में जाता है और सोच रहा था कि अपनी अम्मी के लिए कुछ तो बना लूँ खाना, बोल के सोच रहा था। और वो जैसे ही किचन के अंदर देखता है तो वो शॉक्ड और कहते हैं, क्या आप सब लोग यहाँ पर? तो उसके डैड बोलता कि हाँ, हम भी खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हमारा सिन बोलता कि मैं भी यहाँ पर अपने ओमेगा के लिए कुछ नाश्ता बनाने ही आया था। तो युवान बोलता कि आजा आजा इधर आजा, बोलता है। तो वहाँ पर ना जो हमारे सिचन और लांसन भी थे और हमारा युवान बोल रहा था कि तू आज किचन में आ गया, वो भी अपनी ओमेगा के लिए खाना बनाने। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो उसके लिए खाना बना रहा है मेरे काका के लिए? तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि अरे वो ना कल रात थक गए थे तो वो अभी ना उठे, उसके बाद सावल लिया, उसके बाद वो रेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि कुछ उनके पसंद का खाना बना ही लेता हूँ। तो हमारा युवान बोलता है कि क्या काका कल थक गए थे रात को? तो हमारा सिन बोलता है कि हाँ, वो थक गया था कल रात, इसीलिए वो अभी सो रहा है। तो हमारा युवान बोलता है कि तूने क्या किया जो मेरे काका थक गए? तो हमारा सिन बोलता है कि तू भी ना चुप रह, बोलता है। और ये दोनों भाई ऐसे बात कर रहे थे तो हमारे सिचन के कान में ये बात पड़ती है, उसके कान खड़े और कहते हैं, हमारे सिन के पास आकर सडन उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, कल क्या किया था तूने जो मेरा बेटा अभी तक रेस्ट कर रहा है? तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि अंकल आप ऐसा क्यों डराते हो मुझे, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। तो हमारे सिचन बोलते हैं तूने क्या क्या कर रहा? तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि अंकल आप क्या ऐसी बातें पूछोगे, आपको नहीं पता है हम लैन फैमिली के अल्फ़ा कैसे होते हैं जो मुझे पूछ रहे हो, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि क्या, हमें इतना एक्सपीरियंस है मुझे पता है, लेकिन तुम दोनों की शादी नहीं हुई है अभी तक, और मेरे पापा को ना पता है, ना तेरे दादाजी को पता है, ना नाना जी को पता है, ना नानी जी को पता है, ना दादी जी को पता है। उनको खबर लगने दे, तेरी तो क्लास लगेगी। तो सिन बोलता कि अरे यार, इतना क्यों डरा रहे हो मुझे, उनका नाम मत लो, मुझे डर लग जाता है यहाँ पर। तो हमारी सिचैन है वो बोलता है कि तू मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा ना तो देखना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है सिचैन। तो सिचैन बोलता है कि घा, अब देख रहे हो ना ये बच्चों की हरकतें। तो हमारे जो सुयंग है वो बोलता है कि हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन तुझे तो पता है, अगर हमारी ज़िंदगी को कुछ हुआ, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, मेरे बेटे ने कुछ उल्टी-पुल्टी हरकतें की, तो बाद में मारेगा, इसे पहले तो मैं मारूँगा और इसकी मम्मा तो इसे छोड़ने वाली नहीं है, तो तू फ़िक्र ना कर। तो हमारा लाज़म बोलता कि हाँ, हाँ, काका आप चिंता मत करो, क्योंकि देखो हमारा जो ज़िंदगी है, हमारे घर का इकलौता ओमेगा है और इसी वजह से बहुत लाडला है सबका, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और हम लोग जो भाई हैं ना, हमारी भी तो कोई बहन नहीं थी ना, ओमिका नहीं थी कोई, तो हमारी फैमिली में ओमिका वो है, तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं काका, सच्ची। और जब हमें पता लगा था ना कि घर छोड़कर चला गया है तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसने आपको बोला था कि पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो सबको शांति थी, रिलैक्स लग रहा था। लेकिन यहाँ पर आए उसके बाद सारी बातें पता लगी, फिर उसको एयरपोर्ट रोकने गए, उस चीज़ में पूरा कैसा लग गया था पता है काका आपको? हाँ, मुझे पता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी करता हूँ उससे प्यार। और जब वो बेहोश हो गया था ना, जब हमें पता लगा था तो बहुत डर लग गया था काका, क्या होगा क्या नहीं करके। और ये जो जिंदगी का बच्चा है ना, क्यों हमको छोड़ के जा रहा था, हमको बता नहीं सकता था, बता देता तो क्या हो जाता। तो हमारी जो सिचैन है वो बोलता है कि हाँ तू सही बोल रहा है लांसन, तू सही बोल रहा है, मेरा बेटा हम सब लोगों को बता देता तो। और मुझे पता है वो हमारी फैमिली का इकलौता ओमेगा है, तो सब लोग उससे बहुत प्यार करते हो, मुझे भी पता है, लेकिन डरता हूँ उसको खोने से। एक बार तो मुझे छोड़कर चला गया, फिर चला जाता तो बहुत डर लगता है मुझे। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तुम फ़िक्र मत करो, वो अभी कहीं नहीं जा पाएगा, सब कुछ तो पता लग गया है सबको। और
कोई कहीं पर नहीं जाने वाला। अगर कोई गड़बड़ की मेरे बेटे ने तो मेरा बेटा जाएगा उसके ओमेगा से दूर। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि पापा मैं नहीं जाने वाला उससे दूर। एक तो इनके पीछे पड़ा था कब से कि आपसे प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ, मुझे रिजेक्ट किए जा रहे थे। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुए यहाँ पर चले बिना बताए, और जब मुझे पता लगा था ना कि उन्होंने शादी कर लिया, उनका बच्चा होने वाला है, मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत डर लग गया था। और उससे भी ज़्यादा डर कब लगा था बताऊँ, जब हम एयरपोर्ट गए थे, हमको लग रहा था कि वो छोड़ के चले गए हमें, फिर वो स्ट्रेचर पर आए ना तो मेरी बॉडी कांप चुकी थी, मैं पता नहीं क्या करता। लेकिन पापा अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे ओमेगा मेरे पास है, मेरा बच्चा मेरे पास है, तो मैं कोई गलती नहीं करने वाला, उनकी सेवा करूँगा और जो बोलेंगे वो करूँगा, उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलाऊँगा। और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने भी तो मॉम से शादी की थी प्यार करके, और आप जो हैं अंकल, आप लोगों ने भी तो शादी की थी ना उनको प्यार करके, मेरे अंकल्स को। तो वो लोग बोलते कि हाँ हाँ हम भी प्यार के मारे ही हैं। तो हमारा जो युवान है वो बोलता कि मैं भी। तो हमारा जो सिन है वो बोलता कि हाँ 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 चलो चलो, सब लोग अपने अपने ओमेगा के लिए खाना बनाते हैं, चलो चलो। तो हमारा सुयें ऑमलेट बना रहा था, लहसुन नूडल्स बना रहा था, और हमारे जो सिचन है वो सूप बना रहे थे, और ऐसे ही ना सब लोग कुछ कुछ कर रहे थे, कोई सलाद बना रहा था, ऐसे सब चल रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर ना हमारा जो नी और सी भी आते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर, हम भी यहाँ पर ज्वाइन होने आए हैं बोलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है बोलते हैं। और उसके बाद ना वो सब लोग भी कुछ कुछ काम करने लग गए थे और हेल्प करने लग गए थे, कोई सब्ज़ी काट रहा था, कोई मतलब सूप बनाने में हेल्प कर रहा था, ऐसे सब चल रहा था वहाँ पर। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि आप दोनों यहाँ पर कैसे। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे ओमेगास के लिए खाना बनाने आए हैं। तो वो लोग भी यहाँ बोलते हैं। उसके बाद सब लोग नाश्ता बनाते हैं और दिखाया जाता है जो ओमेगा है ना, सब लोग उठ चुके थे और वो बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल में, और सारे जो अल्फ़ा है ना एक एक करके सारा खाना लेकर आ रहे थे, डाइनिंग टेबल पर रख रहे थे। और वहाँ पर ना वेंचाओ भी बैठा हुआ था। तो वेंचिंग बोल रही थी तुम भी तो आ गए थे सुबह सुबह, इनकी हेल्प क्यों नहीं की। तो वेंचाओ बोलता कि मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, लांसन ने। मैं जब किचन में जा रहा था उसने मुझे भगा दिया कि तू किचन में आग लगा देगा। तो वेंचिंग बोलते कि सही किया लांसन, ये किचन में सच में आग लगा देता, क्योंकि हमारा जो वेंचाओ था खाना बनाना तो उसे आता नहीं था अच्छी तरीके से। और एक बार ही उसने ना खाना बनाने की कोशिश की थी और घर में आग लग चुकी थी, इसी वजह से लांछन घबराहट के मारे उसने भगा दिया था। तो वहाँ पर ना सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, ओमेगास अल्फा सब लोग। और वहाँ पर ना हमारा जो नी हुसैन है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठा हुआ था। तो विंग बोलता है क्या हुआ तुझे, वेनिंग कहाँ है। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि तू पूछ रहे तेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है, कर रात कर रात वो मुझे छोड़ कर चला गया। तो हमारा विंग बोलता है कि वाट, वो तुझे छोड़ कर चला गया, लेकिन क्यों भाई ऐसा क्या हो गया। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि तुझे तो पता है ना वो डॉक्टर है, तो कल रात कोई इमरजेंसी केस आ गया तो चला गया वो, और मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। मुझे बहुत गुस्सा चल रहा है, मैं ना उसको आने दे, खाना तो खाने दूंगा नहीं, उसको मारूंगा पकड़ के। तो वहाँ पर ना वेनिंग आते हुए बोलता है कि किसको मारने की बात हो रही है। तो हमारा न्यूसन खड़ा होता है, झाड़ू पकड़ता है और उसको ना जाकर मारने लगता है। और हमारे जो वेनिंग है ना वो बोल रहे थे कि मुझे क्यों मार रहे हो। तो हमारा न्यूसन बोलता है कि कल रात मुझे छोड़कर क्यों गए थे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ मुझे पता है तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे छोड़कर चले गए, वो भी बिना बताए, फिर आधी रात को मैसेज कर रहे हो कि हॉस्पिटल आया हूँ, इमरजेंसी केस आ गया था, तुम बहुत बुरे हो बोल रहा था वो। तो हमारा जो नी है वो बोलता कि मम्मा शांत हो जाओ, पापा को मत मारो, वो डॉक्टर है उनको जाना पड़ गया। तो हमारा न्यू हुसैन बोलता कि मैं अपने वाले को देख ले तू, नहीं तो मैं गया ना उसका मारूंगा, मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा इसे। तो मिन बोलता कि अरे यार चुप रहो ना, मॉम डैड के झगड़े में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें मार पड़ जाएगी मम्मा से। तो वो चुप। उसके बाद हमारा जो
वेन्निंग है ना, वो माफ़ी मांगने लेकर जाऊँगा, मूवी डेट पर लेके जाऊँगा, प्लीज़ यार माफ़ कर दो मुझे। तो हमारा निहुसन बोलता है ठीक है बैठो खाना खाओ, बोलता है। उसके बाद वो लोग ना खाना खाते हैं सब लोग। उसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया था और हॉल में बैठे हुए, ये लोग ना सब लोग हॉल में बैठे हुए थे सोफ़े पर। तो शिचान बोलता है कि हम सबको वापस गुसू चलना चाहिए क्योंकि हम सबका काम भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है। तो सब लोग हाँ बोलते हैं। तो शिचान बोलता है कि तो ठीक है, मैं कल बस बुला लूँगा यहाँ पर, जैसे तुम लोगों को कंफर्टेबल फील हो। जो तुम लोग प्रेग्नेंट हो ना, इसी वजह से तुम्हें कंफर्ट की बहुत ज़रूरत है, इस हिसाब से मैं बस मंगाऊँगा, वहाँ पर तुम रेस्ट करते हुए जाना, अच्छा रहेगा। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। और हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि लेकिन पापा हम यहाँ से चले गए तो गगा गगा तो यहाँ रहते हैं ना, मुझे मेरे गगा के साथ रहना है ना, बोलता है। तो हमारा जो पेंसी है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी तेरे साथ रहना है, मैंने थोड़ी मना किया है कि तेरे साथ नहीं रहूँगा। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि गगा लेकिन आप तो यहाँ रहते हो ना, मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ चला गया तो आप यहाँ रह जाओगी ना। तो हमारी जो फेंसिंग है वो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों भी वहाँ पर ही शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली है, मेरे जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे, और मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है गुसू में। और मुझे पता था कि तुम्हें जब पता लगेगा तुम्हारा काका है ये, तो तुम उसके साथ रहना तो चाहोगे ही, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे पता थोड़ी था कि तुम प्रेग्नेंट होगे तो ये सब होगा, तुम प्रेगनेंसी की हालत में यहाँ पर आओगे फिर मिलोगे, नहीं पता था। लेकिन मैंने किया था, सब कुछ प्लान करके रखा है। वहाँ पर हमारा घर भी है गुसू में, तो कहीं टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि यस 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 मेरे गग्गा मेरे साथ रहेंगे, बोलता है। तो हमारा वेंसी बोलता है कि हाँ हाँ। तो हमारा सी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो भूल गए क्या। तो हमारा वेंसी बोलता है कि हाँ हाँ याद है मुझे, तुम भी चलोगे। तो हमारी जो ली है वो बोलते कि हम भी चलेंगे क्योंकि हमारा तो घर वहाँ पर है ही, क्योंकि सिंचैन की फैमिली से मिलना जुलना तो रहता ही था मेरा, तो वहाँ पर हमने घर लेकर रखा है, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो हमारा जो मिन है वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे मॉम डैड से तो मैंने बताया नहीं है कभी कि मेरा बॉयफ्रेंड है क्या है, अभी क्या होगा। तो नहीं बोलता कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते की बात हो जाएगी। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि हाँ हाँ सही बोल रहा है, हम तुम्हारे साथ वहाँ पर आएंगे। और वहाँ पर वैसे भी मेरे सीजे का घर है, बोलता है वेन्नी, और वहाँ पर हम भी तो रुक सकते हैं। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और ये सब लोग जाने वाले थे गुसू। तो दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह ये सब लोग रेडी हो चुके, बस सिचैन ने मंगाई थी बहुत, उसी बस में ना बैठकर ये सब लोग गुसू के लिए निकल जाते हैं। बस में ये लोग ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। ओमेगा जो हैं वो रेस्ट कर रहे थे, उनके अल्फा उनका ख्याल रख रहे थे। वहाँ पर खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था सिचैन ने, उनको पता था यार कि ओमेगा जो है उनको भूख लगेगी, क्रेविंग होगी तो बहुत चिढ़ेंगे। तो ऐसा इनका सफ़र चल पड़ा था गुसू की तरफ। और ये लोग गुसू में पहुँचते हैं तो दिखाया जाता है लाइन हाउस जैसे ही आते हैं ना सब लोग सबको झटका लगा दे यार, बहुत तगड़ा वाला। क्योंकि वहाँ पर मैडम यू, फेंगमिया, कुरैन ई सब लोग बैठे हुए थे। और सॉफ्ट क्यों लगा था, क्योंकि ये चारों जो थे ना वो ट्रिप पर गए हुए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम था, अभी तो घूमने गए थे। तो ये लोग आ चुके हैं, इनको तो पता नहीं है उनके बच्चों को। तो हमारे जो कुरैन है वो बोलता है कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो सिचन बोलता है कि डैड वो हम लोग ये उनमें गए थे। तो कुरैन बोलता है कि लेकिन क्यों। तो सिचन बोलता है कि ऐसे ही। तो वो लोग बोलते कि ऐसे ही। तो वो लोग बोलते हाँ ऐसे ही ऐसे ही। तो हमारे जो सिचन है वो घबरा रहे थे, क्योंकि उनके ओमेगा तो प्रेग्नेंट है, उनके मम्मी पापा को पता है कि वो फिर से दादा दादी नाना नानी बनने वाले हैं। लेकिन उनके बच्चों के बच्चे वो सब पता नहीं है। युवान और हमारे जिनलिंग का वो उन्होंने मैरिज करवा दिया, उनका बच्चा आने वाला है, ये सब नहीं बताया है अभी तक।
और बवाल तो अब होगा, सिन पापा बनने वाला है और हमारा जो जिंगी है वो प्रेग्नेंट है। वो तो पता नहीं है बड़ों को, और युवान का भी नहीं बताया था। उन्होंने सोचा था घर वाले जब आएंगे मम्मी पापा उनको बता देंगे, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। वो डरे हुए थे। तो वो लोग बोलते कि तुम बाहर क्या खड़े हुए हो डोर पे, आओ सब लोग। तो वहाँ पर ना हमारा लाचान विहीन सिचैंग जियांगचैंग और हमारा जो युवान है वो आता है, उसके साथ जिनलिंग था। ये देखकर सब लोग शॉक्ड, और जिनलिंग प्रेग्नेंट था ना इसी वजह से शॉक्ड। और वहाँ पर हमारा जो सिचैन है जियांगचैंग है ये सब लोग तो आ रहे थे डरते घबराते हुए सब लोग। और आखिर में ना हमारा जो जिंगी है और सिन है वो दोनों आते हैं, और हमारा सिन जिंगी को संभाल रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, और हमारा जो सिंजन है और सुयंग है वो लास्ट में आ रहे थे। तो ये देख कर ना सब लोग शॉक्ड। और हमारी मैडम यू बोलते कि ये सब क्या हो रहा है, ये युवान ये कौन है तुम्हारे साथ। तो युवान बोलता कि नानी जी ये जो है ना मेरा ओमेगा है, मेरा वाइफ। तुम्हारा जो जिनलिंग है उसके पेट पर ना कौन ही मारते हो, बोलता कि तुम्हारा वाइफ हूँ मैं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, ओमेगा हस्बैंड। तो हमारा युवान बोलता कि हाँ ओमेगा हस्बैंड, वो प्रेग्नेंट है ना। तो हाँ मेरा ओमेगा बोल रहा था, वो घबरा रहा था। तो मैडम ये बोलते क्या। तो फिर उनका नजर जाता है हमारे जिंगी की तरफ, और वो आती है और कहती कि जिंगी बच्चा तुम प्रेग्नेंट हो। तो जिंगी बोलता कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो बोलते कि बेबी का फादर। तो हमारा सिन बोलता कि मैं हूँ। तो वो लोग बोलते कि व्हाट। तो ये लोग बोलते कि हाँ। तो अरे सिचैन सुयंग लहसन को डर लग रहा था अपने पापा से और अपने ससुर जी से, सासू माँ से, मम्मी से, सबसे। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो ना हमारे सिन का कान मरोड़ती हैं और कहती क्या तूने शादी कर लिया, तेरा वो तेरा कज़न है और तूने शादी कर लिया ऐसे। तो हमारा सिन बोलता कि मैंने शादी नहीं की है। तो मैडम यू भी लाइक अपना सिर पे ना हाथ मारते हुए बोलते कि क्या शादी नहीं की है, बच्चा किसे। तो हमारा सिन बोलता कि ये भी बताना पड़ेगा। तो मैडम यू बोलते कि तू चुप रह एक तो। और अपने बच्चों की तरफ देखती हैं, ओमेगास को तो कुछ नहीं कह सकते, अपने ओमेगास बच्चों को अल्फ़ा बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते कि क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम्हारा एक बच्चा प्रेग्नेंट है, दूसरा बच्चा उसका बाप है, तुम लोगों ने शादी क्यों नहीं करवाई इनकी। तो वो लोग बोलते कि हमने नहीं करवाई क्योंकि जो जिंगी था ना जब प्रेग्नेंट हुआ था ना वो उसने किसी को नहीं बताया था और वो चला गया था यहाँ से, और फिर हम ढूंढ रहे थे उसे और आप लोगों को बताया नहीं कि आप टेंशन में आ जाओगे। और जब हमें पता लगा वो यूनमक में है तो हम यूनमक के, तो यूनमक में जाकर हमें पता लगा कि इसका जो बॉयफ्रेंड है मतलब हस्बैंड है कोई और है। तो मैडम ये बोलते कि व्हाट, लेकिन सिन है ना इसका बेबी का फादर। तो सिन बोलता कि हाँ जिंगी ने झूठ बोला था, घर वालों से छुपाने चाहते थे इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना फेक हस्बैंड बना लिया था। और फिर हमें पता लगा क्योंकि मॉम ने डीएनए टेस्ट करवा लिया था तो पता लगा जब, तो ये ना हमको छोड़ के फिर जाने वाले थे। हम सब लोग को एयरपोर्ट दौड़े, वहाँ पर इनको रोकना चाहते थे, फिर हमें पता लगा ये बेहोश हो चुके हैं, इनको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर इनसे हमने बातें की और तभी मुझे पता लगा कि मैं पापा बनने वाला हूँ, ये बच्चा मेरा है। तो मैडम ये बोलते कि तुझे पता भी नहीं था, तूने कांड कर दिया है। तो हमारा सिंह बोलते कि नानी जी मैं ड्रंक था ना, तो इसीलिए। तो मैडम यू बी लाइक तेरा तो बैंड बजाना पड़ेगा। वो कान में रोड़ती है उसका और कहती है क्या तो ड्रंक था और मेरे बच्चे के साथ ये सब किया, तो पागल है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि देखिए ना नानी जी की ऐसा ही करता है, मुझे भूल चुका था मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सोच रहा था कि मैं किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे मनाने भी नहीं आया और पूछने भी नहीं आया, और मैं जब उसे छोड़ के जा रहा था ना तो बहुत रो रहा था, दिखावटी रोना था इसका। तो मैडम जो लहन है उसके पास आती है और कहती है बच्चा आप आ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ ओमेगास। और वहाँ पर ना
हमारा जो वेंसी है वो देख रहा था और उसके साथ हमारा सी था और ये लोग देख रहे थे खड़े होकर। तो जैसे ही मैडम लाइन का नज़र पड़ता है हमारे वेंसी के ऊपर, वो जाती है दौड़ के उसको हक कर लेती है और कहती कि बेबी, आप इतने टाइम बाद आप आ क्यों नहीं रहे थे हमसे मिलने। अ, ऐसा बोल रही थी, वो बहुत इमोशनल थी इस टाइम पर। तो वेंसी बोलता कि दादी, मैं नहीं आ पा रहा था क्योंकि आपको तो पता है मॉम और डैड का जॉब वहाँ था, डैड वहाँ से काम कर रहे थे, सब कुछ वही था, तो नहीं आ पा रहा था। लेकिन मेरे भाई ने बोला, जिंगी ने, कि मेरे काका भी मेरे साथ घुसू चलेंगे, तो मैं क्या। तो हमारी जो मैडम लाइन है ना, उसको ना बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराते हुए बोलते हैं कि मेरा बच्चा इतने टाइम बाद घर वापस आया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे पता है बेंचिंग और बेंचाओ तुम्हारा बहुत ख्याल रखते होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें हम बहुत मिस करते थे बेबी। तो हमारा जो वेंसी है ना, वो उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है आप लोग मिस करते थे, बोलता है। और वो हक कर लेता है अपनी दादी को। तो वहाँ पर उसकी नानी आती है और वो बोलती है कि अपनी दादी से ही मिलोगे, मैं कहाँ गई, बोलती है। और वो हक कर लेती है और कहती है कि बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम सही हो ना, तुम्हारा भाई बोला तो तुम आ गए, हम इतने टाइम से बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, हमें कॉल पर हमसे बातें तो करते थे, वीडियो कॉल भी करते थे, जब हम बोलते थे तो तुम बोलते थे कि यहाँ पर काम है वहाँ पर काम है, मॉम डैड बिजी हैं, ये है वो है, अभी क्या हुआ। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलता है कि नानी जी ऐसा मत बोलिए ना, मेरा भाई बोल रहा था, पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा तो मैंने हाँ बोल दिया। तो हमारा जिंगी बोलता कि हाँ मेरे गगाएं मेरी बात मानेंगे, मैं यहाँ पर सबसे बड़ा था ना इनके बीच, अभी मुझसे भी बड़े आगे मेरे भाई वेंसी, बोलता है और वो हंसता है। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं आ गया। उसके बाद वो भी आता है बैठता है, उसके साथ हमारा सी था। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो हमारा सी बोलता है कि मैं सी हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ इसी वजह से हमें तुम्हें देखा देखा लग रहा था, हमने देखा हुआ है तुम्हें, ऐसा लग रहा था तुम ली और सोंगलान के बेटे हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ जी, बोलता है और सबको वो कहता है। उसके बाद हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं कि तू मेरे पोते के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर, मतलब पॉसेसिव वाला बिहेवियर आ चुका था यहाँ पर। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि दादाजी मैं यहाँ पर आपके पोते के साथ मैं। तो हमारा वेंसी बोला ये तू चुप रह, तू तो कुछ बोलेगा नहीं। और वो बोलता है कि दादाजी ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरी बेबी का फादर भी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कुरैन बोले क्या, तू प्रेग्नेंट है, यहाँ पर हो क्या रहा है, शादी के बिना ही सब लोग प्रेग्नेंट हुए जा रहे हो क्या। तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि दादाजी हम लोगों ने शादी करके रखी है, ये दोनों कपल्स ने नहीं की है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ बेटा समझ गए हम। वो अपने पोते के पास आते हैं, हमारे जिंगी के पास, और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए बोलते हैं कि तू घर से क्यों चला गया था, हमको नहीं बता सकता था, अपने मॉम डैड को नहीं बताया तो नहीं बताया, हमको बता देता तो हम इस सीन को छोड़ते क्या। तो वो बोलता है कि नहीं बताया ना, मुझे डर लग रहा था आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि हम लोग कजन्स हैं ना। तो वो बोलते हैं कि कैसा रिएक्ट करते, क्या कैसा रिएक्ट करते, कुछ नहीं रिएक्ट करते, तुम्हारे मॉम डैड की भी शादी हुई है, वो भी कजन्स थे, तुम्हें पता नहीं है। तो हमारा जिंगी बोलता कि हाँ पता है, बोलता है। तो हमारे जो सुजान है वो बोलता है कि देखिए ना, इसने मुझे भी नहीं बताया, मैं उसका डडा हूँ, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मुझे भी नहीं बताया इसने, मुझे बहुत बुरा लगा। तो हमारा जिंगी बोलता कि सॉरी ना डडा। तो हमारे सीजन बोलता कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ये सीन अगर तुझे तंग भी किया ना तो मुझे बताएगा। तो हमारा जिंगी ना स्माइल करता है और बोलता कि हाँ। तो हमारे जो फेंगमिया है ना, वो अपने दूसरे पोते के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर इतने टाइम बाद आए, हम आपको इतना बोल बोल के थक गए कि आ जाओ, आपके भाई ने बोला तो एक बार में आ गए। तो वेंसी बोलता है कि हाँ सॉरी ना नानू जी। तो वो बोलता है कि ठीक है, हो गया सॉरी, माफ़ कर दिया, लेकिन अभी तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हारी प्रेगनेंसी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, और तुम्हारी मॉम डैड तो तुम्हें छोड़कर वहाँ वहाँ पर रहेंगे नहीं, यहाँ पर ही आए होंगे, अपने घर गए होंगे, मुझे पता है उनका भी घर है यहाँ पर, तो उनको भी बुला लो यहाँ पर, तुम्हारा ख्याल रख लेंगी तुम्हारी मॉम, और बाकी सब लोग भी तो प्रेग्नेंट है, कौन रखेगा, तुम्हारी नानी जी और दादी जी और तुम्हारी मॉम, वो लोग ख्याल रख लेंगी, तुम्हारी मॉम तो डॉक्टर भी है। तो हमारा वेंसी बोलता है कि ठीक है,
आप इतना फ़िक्र मत कीजिए, और मॉम मुझे छोड़कर नहीं रह पाएँगी, वो भी आ जाएँगी। तो वहाँ से ना हमारी बेंचिंग आते हुए बोलती कि हाँ, हाँ, मुझे पता है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तो आ गई, बोलती है। और वो आती है और कहती कि मैं आ गई, आपको बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। तो वो बोलते कि हाँ, हाँ, मुझे पता था तू अपने बेटे के बिना रह ही नहीं पाएगी। तो हमारी रंजिंग बोलती कि हाँ अंकल, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, इसलिए तो आ गई। मुझे लगा कि वहाँ पर गया है, वहाँ पर रहेगा, तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगी, इसी के लिए तो आई हूँ। तो आ गई अपने हस्बैंड को लेकर, निकम्मा हस्बैंड को लेकर, निकम्मा है मेरा हस्बैंड एक नंबर का। तो हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं तूने सही पहचाना है अपने हस्बैंड को। तो हमारी बहन जी बोलती है कि हाँ, हाँ, मैंने सही पहचाना है। तो हमारा जो पंजा वो बोलता है कि मैंने क्या कर दिया जो मुझे निकम्मा बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि तेरा बेटा प्रेग्नेंट है, वो भी बिना शादी के, तुझे पता नहीं लगा? तो हमारा बच्चा बोलता है कि हाँ अंकल, पता नहीं लगा, इसी वजह से तो ऐसा हाल है, शादी करवा देते हैं इन लोगों का। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, डॉक्यूमेंट बनवा दो और यहाँ पर ले आओ, ये लोग साइन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद सब लोग ना वहाँ पर बैठे हुए थे, बातें बातें हो रही थी। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि तो इसका मतलब हम परनानू, परनानी, परदादा, परदादी बनने वाले हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि युवान तूने तो कमाल कर दिया, और सिन तूने तो बवाल कर दिया। तो सिन बोलता कि मैंने क्या बवाल किया? तो कुरैन बोलता कि तू सब कुछ भूल गया था, तेरा मुँह क्या तुझे छोड़कर चला गया, तुझे पता भी नहीं लगा? तो हमारा सिन बोलता कि हाँ, पता नहीं लगा ना, इसी वजह से तो ये सब बवाल क्रिएट हुआ। और ऐसे ही ये लोग बात कर रहे थे। वहाँ पर ना लॉयर आते हैं, 2 आते हैं, और डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। तो ये जो कपल्स हैं ना, दोनों साइन कर देते हैं। इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो लोग लेकर चले जाते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारा जो जंग है वो बोलता है कि सिचैन, मेरे लिए कुछ खाना नहीं बनाओगे अभी? तो सिचैन बोलता है कि इतनी रात को क्या बनाऊँ यार, अभी तो खा के आए हैं हम। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि हाँ, तूने ऑर्डर कर दिया था, हमने बस में ही खाया और आए हैं, लेकिन मुझे फिर भी भूख लग गई है, बनाओ जाकर खाना। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे भी भूख लग गई है, लाजम तू भी जा। तो वहाँ पर हमारा सिंचन भी बोलता है कि ओए हस्बैंड तू भी जा, ऐसा बोलता है। और उसके बाद सारे जो अल्फ़ा है ना, वो सब लोग चले जाते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और उनके जो ओमेगा थे ना, वो बैठे हुए थे। और वहाँ पर ई और हमारा जो फेंगन्या और यू बैठे हुए थे, अपने मतलब पोते को देख रहे थे, झिंगी को। झिंगी का टमी इतना बड़ा, वो सोच रहे थे कि इतनी जल्दी इसका भी बच्चा आ जाएगा, बोल रहे थे। और उसके बाद युवान के हस्बैंड को देख रहे थे, और वो बोल रहे थे कि बेबी, आपका बेबी आने वाला है, आप तो बहुत छोटे, बहुत प्यारे लगते हो, बोल रहे थे जिंगलिंग को। तो जिंगलिंग बोलता है कि हाँ, मैं बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारा हूँ, आपके पोते के चक्कर में फंस गया। तो वो लोग हंसते हैं। उसके बाद हमारा जो वेंसी है ना, वो देख रहा था। तो वो लोग बोलता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो? तो हमारा वेंसी बोलता है कि मैं आपको पहली बार ऐसे फेस टू फेस मिल रहा हूँ ना, इतने सालों बाद। तो वो बोलता है कि हाँ, हाँ, हमें पता है तुम्हें हमारा प्यार चाहिए, तो आ जाओ ना गोदी में, मेरे सिर रख कर सो जाओ। तो हमारा जो वेंसी है ना, वो जाता है और अपने नानी जी के गोद में सिर रखता है, मतलब हमारे मैडम यू के। तो मैडम यू ना उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोल रहे थे कि तू पहले नहीं आ सकता था? तो वो बोल रहा था कि नहीं ना नानी जी, नहीं आ पाया। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है, अभी रेस्ट कर। और वो लोग तो खाना बना कर लाते ही होंगे। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। और हमारी जो वेंचिंग थी, वो अपने बच्चे को देख रही थी। उनका बच्चा ना सच में अभी खुश था, उनके साथ भी बहुत खुश रहता था, लेकिन अभी भी वो बहुत खुश लग रहा था। तो हमारी जो वेंचिंग है, जब अपने बच्चे को ऐसे देख रही थी, वेंसी बोलता है कि मम्मा ऐसे क्यों देख रहे हो आप? तो वो बोलते हैं कि बेबी, आप बहुत खुश लग रहे हो ना यहाँ पर। तो वो बोलता है कि मम्मा, मैं आपके पास भी बहुत खुश रहता हूँ, सच्ची। तो हमारी जो वेंचिंग है वो बोलती है कि थैंक यू बेबी, आपने मुझे मम्मा बोला ना, मैं आपकी मम्मा हो गई ना, मेरे पास तो मेरा बेबी नहीं था। तो
हमारा वेंसी बोलता कि मम्मा आप ऐसे इमोशनल बातें ना किया करो, आप ना वो ऐसे गुस्सा करते हो, अपना हक जताते हो, प्यार जताते हो तो अच्छे लगते हो। तो हमारी वेंसिंग बोलती कि हाँ हाँ मेरा बच्चा बोलते हैं। और वो बहुत खुश थी वेंसिंग भी अपने बच्चे को ऐसे देखकर अपने नाना नानी दादा दादी के साथ। और हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि अरे यार हमारे अल्फा कहाँ मर गए, खाना कब लेकर आएंगे, भूखे मारेंगे क्या हमें, ऐसा बोल रहा था। तो वहाँ से लांसन आते हुए बोलता कि मैंने खाना ले आया हूँ, आ जाओ सब लोग, मतलब सब लोग ला रहे थे वहाँ पर अल्फा जो थे। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। मतलब बेबी जो है आने वाले हैं, वो लोग प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में जो मूड स्विंग्स होता है, जो सब होता है, मतलब परेशान करना, वो सब देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो कुरैन अंकल हैं, मैडम यू हैं, वो लोग कितने स्ट्रिक्ट है तुम लोगों को तो पता है। तो उनका रिएक्शन क्या होगा, ओमेगा कैसे कैसे अपने अल्फा को तंग करेंगे, और कौन कौन हेल्प करेगा, कौन कौन प्रोटेक्ट करेगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, आपको प्रेगनेंसी में कैसा वाला मूड स्विंग चाहिए वो बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। बाय बाय क्यूटीज, बाय।